खुद से भाग के गए तो देखा उस सारे में गोलियां दाग करके चले गए। इतना खून मेरे पति का बह गया। जैकेट पहन रखी थी वो भी सारी ऐसे पानी की तरह ब्लड निचोड़ दो। टोपा ये सब सारी जगह इतनी गोलियां मार रखी थी उनको। हमारा कितना बुरा हाल है। हमारे तो घर को पता चला गया, हमें इंसाफ भी नहीं मिल रहा। प्रशासन से मिली हुई है। वो चरस गांजे का धंधा करता है ना, वो इन लोगों को लेकर करता है, तो ये उसके खिलाफ कैसे जाएंगे? इन्हें पैसा कैसे मिलेगा? उसकी एक बार कंप्लेंट क्या करती है, वो तो हमारे पीछे ही पड़ गया हाथ धो के पूरा नाज़ुक। कंप्लेंट किसने की थी? वो चरस गांजे का धंधा करता, उसका 70 किलो गांजा पकड़ा था। मैं यही बताऊंगी, हमें इंसाफ नहीं मिला। मेरा बेटा मर गया, उसे इतनी गोली मारी इन लोगों ने, पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया। अब तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस ने पैसा खा लिया, कोई इंसाफ नहीं कर रहा। किसी के साथ भी दोबारा वारदात कर सकते हैं। रवि भैया के लिए इंसाफ चाहिए। हमारा बच्चा तो चला गया, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। कल्याणपुरी थाने वाली पुलिस हमें तो जान से मारने की धमकी भी मिल गई। ऊपर से धमकी मिल रही है। धमकी मिल रही है। वो धमकियाँ दे रहा है। बताओ ये दिल्ली पुलिस के बस की नहीं है। इनके खिलाफ मैं कई केस लड़ रहा हूँ, ठीक है। कोर्ट के अंदर मेरे कई केस हैं जो इनके खिलाफ पेंडिंग है, और मैंने इसी चीज़ को लेके मेरे से दुश्मनी रखते हैं। ये जो पार्टी जिसने अटैक किया, असॉल्ट करवाया, मतलब मेरी दुश्मनी मेरे भतीजे से निकाली है कि भाई काम हो गया, राहुल भाई से बोल देना, मेरे पति ने मुझे इतना बताया है। एम्बुलेंस के टाइम पे जब आप उनके साथ थे तब वो उसमें थे। वो 4 बजे तक सुबह उसमें मैक्स से पड़पड़गंज में 4 बजे तक होश में थे वो। जिस दिन 11 दिसंबर को गोलियां चली, उसके बारे में एक ताज़ा खबर ये आ रही है कि रवि यादव जो एक जिम ट्रेनर थे जिनके ऊपर ये गोलियां चलाई गई थी, उनकी हत्या हो चुकी है। उसी के लिए आज यहाँ पे रवि के परिवार वाले इंसाफ मांगने के लिए, इंसाफ की गुहार लगाने के लिए यहाँ एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें पुलिस प्रशासन भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि रवि जो जिम ट्रेनर थे आज उनकी मौत हो चुकी है, और उनके परिवार वाले यहाँ पे उनके लिए इंसाफ की मांग करने के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर एकत्रित है। हम यहाँ पे उनके परिवार वालों से बात करेंगे, उनका क्या कहना है। मैम आप किसी के साथ भी दोबारा वारदात कर सकते हैं। रवि भैया के लिए इंसाफ चाहिए। हमारा बच्चा तो चला गया, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। कल्याणपुरी थाने वाली पुलिस जी, हाँ जी, वो कार्रवाई नहीं कर रही है। मैम आरोपियों को अभी तक कुछ भी गिरफ्तार वगैरह नहीं किया, कुछ नहीं किया। रिश्वत खाई है उन्होंने। जी आंटी आप क्या बताएंगे। मैं यही बताऊंगी, हमें इंसाफ नहीं मिला। मेरा बेटा मर गया, उसे इतनी गोली मारी इन लोगों ने, पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया। अब तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस ने पैसा खा लिया, कोई इंसाफ नहीं कर रहा। पुलिस वालों को चाकू मारता तब भी कहना में वो डोल रहा है, तब भी उसी की सहायता में खड़े हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। कोई कार्रवाई नहीं की बेटा। हमें तो जान से मारने की धमकी भी मिल गई। ऊपर से धमकी मिल रही है। धमकी मिल रही है। वो धमकियाँ दे रहा है। बताओ ये दिल्ली पुलिस के बस की नहीं है। धमकी दे रहे दो छोटे बच्चे हैं, सिक्योरिटी की जाए प्लीज। आप लोग की रिक्वेस्ट है इसे की जाए, तो बच्चों की उनकी सिक्योरिटी की जाए, परिवार की सुरक्षा की जाए। 20-25 लाख रुपए खा गई। सबको डर है, और बच्चों को भी डर है। जब इतना गंदा है वो, तो उसको मार सकता था, सबको भी, औरों को भी मार सकता है। वो बहुत डर है। अब आप रवि यादव की चाची जी हैं। हाँ जी मैम, उस दिन जब ये हादसा हुआ तब आप कहाँ पे थी, कैसे पता चला आपको? हम सब घर में थे, हमें कुछ नहीं पता चला। हम सब घर में थे, हमें तो बाद में पता चला, किसी ने बताया। हम फिर भागते हुए गए, देखा तो वहाँ हमारा भैया घायल पड़ा, खून में लथपथ पड़ा। कितनी देर से पड़ा हमें नहीं पता। पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया। पुलिस वालों ने बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं लिया उसके खिलाफ, दुश्मन के खिलाफ। 5 से 6 गोलियां उनको लगी है, और जिसमें उनकी चेस्ट गोलियां 20 फायरिंग हुई है भैया। कौन कह रहा है, और कौन कह रहा है आप इससे रंजिश है? अरे वो बहुत पहले से ही अब मेरे भैया के पीछे पड़ा हुआ है। मेरा भैया लड़ाई नहीं करना चाहता था। वो गांजा चरस ड्रग्स बेचने वाला मेरे भैया के पीछे पड़ गया। ये सब गलत काम कर रहा था वो। हाँ, बीसी इलाके का। पुलिस वालों को भी मारा, फिर भी पुलिस वाले उसका ही साइड ले रहे। उसको मार दिया, मारना उनके चाचा को था। तो उस घटना के बारे में आप थोड़ा सा। 11 तारीख की रात की बात है। भतीजा है मेरा, मैं एडवोकेट हूँ वीरेंद्र, और जो इसमें अक्यूज़ हैं, इसमें से जो कई अक्यूज़ हैं, इनमें से
जी जो एक्यूज़ की फैमिली है, सुनील गोलू जो अभी फरार भी चल रहा है, 4 और फरार हैं। 2 अरेस्ट हैं, इनके खिलाफ मैं कई केस लड़ रहा हूँ, ठीक है। कोर्ट के अंदर मेरे कई केस हैं जो इनके खिलाफ पेंडिंग है, और मैंने इसी चीज़ को लेके मेरे से दुश्मनी रखते हैं। ये जो पार्टी जिसने अटैक किया, असॉल्ट करवाया, अब उसमें मैंने जो भी मेरे को अप्रीहेंशंस थी कि ये मेरे को कभी भी मार सकता है, इसको लेके मैंने पुलिस को मल्टीपल कंप्लेंट्स दी हुई हैं। मेरे घर पे असॉल्ट हुआ, पहले कंप्लेन कर चुके हैं? बहुत कंप्लेंट कर चुका हूँ, सारी कॉपीज़ मेरे पास है। इवन इन्होंने मेरे घर में घुस के घर में लूटपाट करी, वहाँ तोड़फाड़ करी, उसका मैंने ऑडियो के साथ वीडियो इनको दिया हुआ है। उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो जब भी यहाँ थाने में आता है, कुछ भी करता है, तो पुलिस उसका बल्कि सपोर्ट करती है उसे, अच्छा। उस अक्यूज़ को, सुनील इलिस गोलू, उसका भाई राहुल, मुत्तू और उसकी जो फैमिली में है। अब इसकी फैमिली जो है वो इतनी डेस्परेट है, वो क्रिमिनल है, कॉन्स्पिरेसी करते, उस कॉन्स्पिरेसी के थ्रू को ही आगे बढ़ाते हुए इन्होंने ये अंजाम दिया। मतलब मेरी दुश्मनी मेरे भतीजे से निकाली है। इसमें अब हमारी उनकी वाइफ से ही बात हुई, तो वो बोल रही थी कि आए वो आपके लिए ही थे, मतलब इस बिल्कुल, क्योंकि दुश्मनी तो मेरे से ही है, दुश्मनी मेरे से ही है, टारगेट मैं ही था। लेकिन मैं एडवोकेट हूँ या जो भी है, मैं उनको नहीं मिल पाया होऊंगा, जैसा भी रहा हो उस टाइम का माहौल, तो वो उन्होंने मेरे को ज़्यादा दुख हो या जो भी ऐसा हो, तो उन्होंने मेरे भतीजा, मेरे बेटे जैसा, उसको असॉल्ट किया। 5 बुलेट इंजरी, 5 से 6 बुलेट इंजरीज हैं उसे। वहाँ मल्टीपल फायर्स हुए हैं, 12 से 14 राउंड वहाँ फायर हुए हैं, और कई लोगों ने देखा, और भी बहुत चीज़ें हैं उसके अंदर। सर जब फायर हुई, जब उन पे गोलियां चली, उसके बाद फिर जब उन्हें एम्बुलेंस तक ले जाया गया एम्बुलेंस से, तो तब वो ले जाया गया, मैं मौके पे गया। अच्छा। और मैंने उन्हें उठा के ऑटो से लेके मैं एलबीएस गया हूँ। एलबीएस में उनको बिल्कुल ट्रीट नहीं किया गया। इवन एलबीएस के अंदर एमएलसी तक मांगी मैंने अभी जाके, तो वो कह रहे हैं हमारे पास एमएलसी नहीं है, हमारे पास कोई पेपर नहीं है, क्योंकि आप हमारे पास आए और आपने विक्टिम को लेके आप मैक्स चले गए। उस समय जब आप उन्हें ले जा रहे थे, तो तब कुछ बात हुई थी आपकी रवि जी से? वो होश में थे? रवि सब कॉन्शियस स्टेज में था, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि वो मेरे को हर चीज़ को उस तरह, लेकिन जब मैं रास्ते में लेके आ रहा था तो उसने कई चीज़ें मुझे बताई थी, जो मैं डिस्क्लोज करूँगा पुलिस वालों के साथ, वो अभी यहाँ बताना ठीक नहीं है। सर अब पुलिस से आपकी क्या मांग है? पुलिस से आपकी? देखो, पुलिस से मेरी मांग है, देखो 4 लोग जो फरार हैं, अगर वो अरेस्ट नहीं होते तो कोई भी गवाही देने नहीं आएगा। उनको अपनी जान का खतरा है कि जब वो एक को घर के सामने पब्लिक के अंदर मार सकते हैं, तो गवाह को तो वैसे ही मार देंगे गवाही देते ही। भाई अभी तो वो बाहर है ना, किसी को भी मार दें, 1 मर्डर 2 मर्डर एक बराबर है उनके लिए। तो वो क्रिमिनल है, प्रोफेशनल क्रिमिनल्स है, जब तक उनको अरेस्ट नहीं करते या सिक्योरिटी इंश्योर नहीं होगी। दूसरा, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कुछ भी शेयर नहीं करे प्रॉपरली। तो हमारी तो ये भी डिमांड है कि भाई जो इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, ये शुड बी सस्पेंडेड। उनके छोटे छोटे बच्चे भी थे रवि यादव जी के? 1.5 साल की लड़की है और एक 4 साल का लड़का है। तो ऐसा नहीं था कि वो वैसे थे, वो प्रोफेशनल जिम ट्रेनर थे, बॉडी बिल्डर थे, नेशनल अवार्ड्स हैं उनके पास, अवार्ड्स भी लेके आए, मेडल्स वगैरह भी लेके आए हैं देश के लिए। तो ऐसा नहीं था कि वो जिस तरह से ये इंटरप्रेट कर रहे हैं हमारे को लेके या हमारे पे एलिगेशन हम पे मूव कर रहे हैं, तो ये गलत है पुलिस का। इसलिए हम पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से फेड अप है। डीसीपी से मिल चुके हैं, इनसे मिल चुके हैं, लेकिन डीसीपी को इन्होंने मिसगाइड किया हुआ है। डीसीपी को इन्होंने ये कहा हुआ है, जब मैं उनसे कल मिला तो डीसीपी ने मुझे कहा कि आपका गवाह मना कर रहा है कि मैं गवाही नहीं दूंगा। लेकिन जब मैंने उनको इसको एक्चुअल सिचुएशन बताई, उन्होंने इनसे कांटेक्ट किया, पुलिस वालों मेरे सामने फ़ोन पे बात की। अच्छा। तो इनका वर्जन कुछ और आया कि नहीं जी ये गलती से, पुलिस वाले कुछ और ही वर्जन? हाँ, ये कुछ और बताया। तो डीसीपी ने इनको डांटा और बताया कि भाई इनके जाके आप बयान लो, ठीक है, और जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है वो आप करो। लेकिन उनकी कहने के बावजूद भी वही डाक के 3 पात, कुछ नहीं, पूछने पे कुछ बताया नहीं जा रहा। बयान दर्ज कर लिया? अभी बयान दर्ज नहीं किया, क्योंकि हमारे को अभी हॉस्पिटल से अभी हम आए कल, और काफ़ी चीज़ें हैं। और जो फर्दर, मैं तो फैमिली में तो दे दूंगा, फैमिली मेम्बर हूँ, जो फर्दर विटनेसेस हैं वो बहुत डरे हुए हैं। तो इसकी फैमिली के मेंबर्स हैं, जैसे इसकी मदर है जी, इसका, और भी इसके मामा वगैरह हैं लड़के के, जो सुनील गोलू, और जो अरेस्ट है इसके मामा, जो आरोपी हैं, इसके मामा वगैरह, इसकी मदर, क्योंकि ये सब जो एनडीपीएस का मामला था, इसके अंदर ये प्रॉपरली इन्वॉल्व थे। और ये कहीं ना कहीं मेरे पे शक करते हैं कि मैंने इनको एक FIR 429/21, उसमें मैंने अरेस्ट हुए थे 70 किलो गांजे में अक्यूज़। तो इनको ये लगता है कि मैंने ये सब करवाया, तो तब से मेरे से दुश्मनी रखता है। अच्छा। तो उसमें ये जो इसकी मदर है, इसका मामा, ये इसके मेन कॉन्स्पिरेटर है इस मर्डर को करवाने में। ये इसकी मदर के नाम पे वो गाड़ी थी जिसमें सारे ड्रग्स सीज हुए, ये उसमें थी उस टाइम, लेकिन पुलिस का लखूना है कि पुलिस ने किस तरह से उसको छोड़ दिया। तो ये मेन कॉज है
इसमें कहीं ना कहीं पुलिस का भी पुलिस का बहुत बड़ा रोल है। पुलिस को तो अब 70 किलो गांजे में अगर कोई पकड़ा जाता है, जो कई सालों से इसी लोकेलिटी में ये तो अभी तक सज़ा क्यों नहीं मिली उसको? गिरफ्तार बात नहीं सर, अगर 2017-18 से वो 22-23 तक 24-25 तक अभी भी कर रहा है, वो अगर एक लोकेलिटी में, इसी लोकेलिटी में गांजे को सप्लाई कर रहा है, 70 किलो क्वांटिटी कम नहीं होती, और वो इंटर स्टेट है। ये पूरा FIR में आया है, जब लोधी रोड पुलिस ने उठाया स्पेशल ने, उसमें आया उड़ीसा और यहाँ सब जगह इंटर स्टेट ड्रग पेडलर है ये। और ये कैसे इस कॉलोनी में इतना गांजा वो सप्लाई करता था और लाता कैसे था? ये बिन आसाम से भी आते थे, तो बिना आसाम, मुझे पता है। तो अब इसमें जो पुलिस है, इसकी मिली भगत के बिना ये काम कर सकता था यहाँ? नहीं। तो इतने सालों तक अगर ये कर रहा था, और तो उसमें पुलिस की सीधी मिली भगत थी, तो अब मैं पुलिस पे कैसे भरोसा करूँ कि ये फेयर इन्वेस्टिगेशन इसमें करेगी? बिल्कुल। और यहीं से सारी कहानी शुरू हुई, और मेरे से शुरू हुई है। भतीजे पे तो खामा डाला जा रहा है, वो इनोसेंटली इसके अंदर विक्टिम हो गया। हम इस समय त्रिलोकपुरी में रवि जी के घर पे हैं। उनकी 11 दिसंबर को जो हादसा हुआ था उसमें उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी बीवी हमारे साथ हैं यहाँ पे, हम उनकी बीवी से बात करेंगे और जानेंगे उस दिन घटना हुई क्या। तो मैम थोड़ा सा बता दो। मेरे हस्बैंड को गोलू नाम के लड़के ने मेरे हस्बैंड के नाम की सुपारी दी गुंडों को, और उसने मेरे पति को गोलियों से बुलवा दिया 4 लड़कों से, जिसमें मुत्तू भी था। मेरे पति ने मुझे एम्बुलेंस में बताया है, और ये भी बताया है कि गोलू को फ़ोन करके बोला उन्होंने, लड़कों ने, कि भाई काम हो गया, राहुल भाई से बोल देना। मेरे पति ने मुझे इतना बताया है। एम्बुलेंस के टाइम पे जब आप उनके साथ थे तब वो होश में थे। वो 4 बजे तक सुबह होश में, मैक्स से पड़पड़गंज में 4 बजे तक होश में थे वो। मैम तो जब ये आपको ये पता कब चला कि उनकी जो मृत्यु हुई है, मौत हुई है, इसका पता कब आपको पता कल चला? चला मुझे पता, कल 4 बजे के आसपास, जब मैं मैक्स हॉस्पिटल में थी। मैम जब यहाँ पे ये घटना हुई तब आपको उस टाइम पे क्या घटना हुई थी? तब आप कहाँ पे थी और आपको कैसे पता चला कि वहाँ पे गोलियाँ वगैरह जब चली हैं? तो फिर मेरे को 2 लड़के भाग के आए थे जो उनके साथ बैठे थे, उन्होंने बताया। फिर हम लोग खुद से भाग के गए तो देखा सारे में गोलियां दाग करके चले गए। इतना खून मेरे पति का बह गया। जैकेट पहन रखी थी वो भी सारी ऐसे पानी की तरह ब्लड निचोड़ दो, टोपा ये सब सारी जगह इतनी गोलियां मार रखी थी उनको। मेरा पति क्यों झूठ बोलेगा? जिसको इतनी गोलियां लगी है क्यों झूठ बोलेगा वो? आपके भी छोटे छोटे बच्चे भी हैं। मेरी छोटी बेटी, मेरा बेटा, ये रहा। इतना भी तरस नहीं आया। मैम पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है? कार्रवाई नहीं हो रही है मेरे लिए बिल्कुल। मेरा एक तो सुहाग लुट गया, ऊपर से मेरे लिए कुछ भी कार्रवाई नहीं है। कुछ भी नहीं हुआ वो, बल्कि उसको बचा रही है जिसने इतना बड़ा क्राइम करके 5 गोलियां मार के चला गया। कौन है वो शख्स? कौन है? उनका नाम कुछ हमें नाम पता होता तो हम तो गोलू और राहुल है। गोलू और राहुल ने करवाया, और मुत्तू उनके साथ था। मेरे हस्बैंड बता रहे थे मुत्तू की भी शादी से इसमें। उनका ब्रदर है, रोहित नाम है, मुत्तू एलियस राहुल। हाँ, वो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है? कार्रवाई नहीं की है, कुछ भी नहीं किया है। मेरे हस्बैंड की अभी तक डेड बॉडी भी नहीं आई है। ये लोग बोल रहे हैं कि डेड बॉडी की, वो झूठ बोल रहे हैं, जबकि हमारे बच्चे ने खुद बयान दिया है कि इन्होंने गोली मारी है। उसको झूठलाया जा रहा है। तो हमें तो इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम हड़ताल करेंगे, और हमें नहीं इनसे संभल रहा दिल्ली पुलिस से तो हम CBI जांच करवाएंगे। हमारा केस CBI जांच को दिया जाए, नहीं तो हमारे बच्चे को इंसाफ दिया जाए। हम ये चाहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमारे को इंसाफ देना। गोली लगा हुआ आदमी झूठ क्यों बोलेगा? मेरे बाबू एम्बुलेंस में इतना तड़प रहे थे, वो झूठ क्यों बोलेंगे? जब उनको उन लड़कों ने कॉल किया तभी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि गोलू कह देना राहुल भाई से कि काम हो गया। गोलू और राहुल दोनों भाई है, मेरे हस्बैंड के पीछे पड़े हुए हैं बिल्कुल। हॉस्पिटल में जब वो एडमिट थे तब तक वो होश में थे? तब तक आपसे उनकी बात हुई है? 4 बजे तक वो होश में थे। जब वो OT गए उसके बाद से वो वेंटिलेटर नहीं वो होश में थे। कल आपको इस चीज़ की खबर मिलेगी? हाँ, कल पता चला कि वो नहीं रहे। हमारा कितना बुरा हाल है। हमारे तो घर को पता चला कि हमें इंसाफ भी नहीं मिल रहा। प्रशासन से मिली हुई है। वो चरस गांजे का धंधा करता है ना, वो इन लोगों को लेकर करता है, तो ये उसके खिलाफ कैसे जाएंगे? इन्हें पैसा कैसे मिलेगा? उसकी एक बार कंप्लेंट क्या करती, वो तो हमारे पीछे ही पड़ गया, हाथ धो के, पूरा नहा धो के। कंप्लेन किसने की थी? वो चरस गांजे का धंधा करता, उसका 70 किलो गांजा पकड़ा था। कंप्लेन किसने की थी? रवि जी ने की थी कंप्लेन? हाँ, मेरे हस्बैंड ने कंप्लेंट कर दी थी, तो तभी से चिढ़ता है वो उनसे। अवैध काम करता है वो, सारे अवैध काम करता है वो।
ठीक है मैम, हम देखिए इंसाफ भी नहीं मिल रहा है। जी। मेरे पति को इंसाफ भी नहीं मिल रहा, बेचारा इस दुनिया से भी चले गए और इंसाफ भी नहीं मिल रहा है। अब आपकी क्या मांग है पुलिस प्रशासन से? मुझे तो इंसाफ चाहिए, मेरे पति का इंसाफ दिला दो, जिसने भी कराया है उसे जेल में डालो, बस इतना चाहिए। उसको भी ऐसे ही करवाओ जैसे मेरे पति नहीं रहा, उसके साथ भी ऐसे ही होना चाहिए। प्रशासन क्या साथ नहीं देगी? ऐसे ही इंसान खत्म हो जाते हैं क्या? मेरा तो कुछ भी 5 गोली मारी है और प्रशासन कुछ कर ही नहीं रहा। और आ रहे हैं बोलते कि नहीं, वो मरा हुआ व्यक्ति भी बोल के गया कि मुझे 5 गोली मारी है, और वो झुटला रहे, और कोई जांच नहीं। आज चौथा दिन है, कम से कम हमारे को इंसाफ तो दो। हमें इंसाफ चाहिए। अगर इनकी बस का नहीं है तो ये बॉडी अभी तक नहीं दी है। अभी बॉडी हम ली नहीं, हम बॉडी तभी लेंगे जब हमारे को हाँ सारे मामले ठंडे में डाल के ले जाओ, बाद में करेंगे इंसाफ। बाद में इंसाफ कुछ अब नहीं करे, बाद में क्या करेंगे? इनको सब पता कहाँ है, वो कहाँ है, गोलू कहाँ है, राहुल कहाँ है, उसकी माँ बहन कहाँ है, किसी को नहीं हाथ डाल रहे, किसी को नहीं पकड़ रहे, क्योंकि उनके साथ चरस गाने का धंधा करते हैं। इनको पैसे में मोटी रकम देता है ना। और क्या इसकी कंप्लेंट बहुत ज़्यादा दे रखी है। मेरा भाई एडवोकेट है वीरेंद्र कुमार, उसने बहुत ज़्यादा कंप्लेंट की दी है, पहले भी दे रखी है इसकी। पहले भी कई बार धमकी दी और कहा पूरे परिवार को मार दूंगा मैं, अभी कुमार पूरे परिवार को मार दूंगा। कई बार कंप्लेंट लिखी, बहुत मोटी फाइल है, उसके एडवोकेट वीरेंद्र कुमार ने करी है, बस कोई इंसाफ नहीं मिला मुझे, हमें अभी तक। हमें इंसाफ चाहिए, मौत के बदले मौत चाहिए हमें। इसकी ज़्यादा इसकी मौत हो जाएगी गोलू को। आप कह रहे कि पुलिस प्रशासन को सब कुछ पता होने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं? कोई सब पता है पुलिस प्रशासन को, सब पता है। दबाना चाहते हैं, इसलिए हम हड़ताल तब तक करेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। इनको सब पता है हमें नहीं, अगर इनकी बस का है तो हमें आगे अधिकारी को बुलाए, हमारा केस CBI को दे। हमें जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम बिल्कुल भी सहमत नहीं है, हम बॉडी नहीं उठाएंगे, हम हड़ताल पे रहेंगे। नहीं तो यह बहुत गलत है ना, ये तो सब पुलिस उनके फैमिली को उठाओ, वो खुद आएंगे, ऐसे कहाँ भगे हुए हैं, उन्हें सब पता है पुलिस वालों को। गोलू से कुछ और नाम भी है शायद। इस समय रवि जी के घर पे है, उनकी वाइफ का कहना है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उनके परिवार वाले यहाँ पे सारे दुख में हैं, आक्रोश में हैं, और उनके परिवार का एक चिराग यहाँ पे खोया है। और हम चाहते हैं कि पुलिस इस पे कोई ना कोई कार्रवाई जल्दी से करे। आप देखते रहिए छलको दिल्ली।